हाय फोक्स, और ये वीडियो में दो कंपनीज़ की बात करेंगे। दोनों भी जो आपकी कंपनीज़ है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एक जो कंपनी है, जो पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हुडको, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और दूसरी जो कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है रेपको होम फाइनेंस। एक जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी, हाँ, अब मार्केट कैप वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो बजाज फाइनेंस जो है वो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो हुडको से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। बट स्टिल ये जो है सबसे बड़ा इसका लोन बुक है मेरे हिसाब से। हाँ, इसका सबसे बड़ा लोन बुक है। बजाज से ज़्यादा है कम है वो चेक करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से हुडको फर्स्ट पे ही आता है। फिर उसके बाद बात करें तो सेकंड जो कंपनी है उसका नाम है रेपको होम फाइनेंस। अब ये जो है ये छोटी कंपनी है, 3,300 करोड़ के मार्केट कैप की है, तो स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहले हम हुडको की बात करेंगे तो हुडको जो है हमारी गवर्नमेंट की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके जो मैक्सिमम लोन से ये गवर्नमेंट को ही देते हैं। अब आप देख सकते हो कि हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती है वो बहुत अच्छी लोन बुक के अंदर ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली एनबीएफसीज वगैरह देखोगे, जैसे कि मनी बॉक्स फाइनेंशियल्स, अरमान फाइनेंशियल्स, या फिर और जो दूसरी एनबीएफसीज आप देखोगे तो एनबीएफसीज का तो लोन बुक का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स स्पेशली, उनको कलेक्शंस के अंदर दिक्कत हो रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है इन माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स की कम हो रही है। इसके साथ साथ अभी हीट वेव्स वगैरह भी थे तो इनके कलेक्शंस वगैरह और थोड़े ख़राब हो चुके हैं। मैक्सिमम एनबीएफसीज जो है एसेट क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा रो रही है। तो इनफैक्ट ये जो है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर नहीं चल रहा है। एनबीएफसी के अंदर आपका जो एनबीएफसी और दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो जो है अपनी ग्रोथ रेट जो है वो दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं। बट ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अपना लोन बुक का जो टारगेट है वो इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। मतलब अभी भी मैक्सिमम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है मतलब 20 to 25% के आसपास का लोन बुक का टारगेट दे रही है, 20 to 25% के आसपास। और ये हाउसिंग एंड अर्बन कॉरपोरेशन जो है हुडको, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है हाउसिंग सेक्टर के अंदर, उसने टारगेट दिया है कि हम हमारी लोन बुक को 50% से इंक्रीज करेंगे अगले साल, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो ऐसे ही ग्रो कर रही है? वेल बेसिकली इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे टेलविंड्स है और बहुत सारे गवर्नमेंट प्लान है, जैसे कि स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत योजना, जल जीवन मिशन, ये सारे जो मिशन है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रहा है। तो इस रीज़न की वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है और मैक्सिमम लोगों को ये लोन्स दे पा रही है। अब ये हुडको जो है मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट लोन्स देती है। इसका पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट क्रेडिट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ये AAA रेटेड है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ हुडको के साथ एक और, मतलब आप देखोगे तो हुडको को मूडीज़ ने BBB- की रेटिंग दी है। मतलब आप बेसिकली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इसकी रेटिंग खराब है, क्योंकि इंडिया की रेटिंग BBB- है, तो कोई भी इंडियन कंपनी की रेटिंग जो है BBB- के ऊपर नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद बात करें तो अब ये जो कंपनी है हुडको, इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। इनके 21 रीजनल ऑफिस है, 11 डेवलपमेंट ऑफिस है, ट्रेनिंग आर्म, रिसर्च है इनका, और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी इनकी बहुत ज़्यादा है। अब आप हुडको की बात करोगे तो एसेट क्वालिटी पूरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में हुडको की जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है। जितनी भी कंपनीज़ कंपेयर कर लो आप, रेपको, आवास, आपकी जो दूसरी कंपनी है कैनफिन होम्स, ये सारी कंपनीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो हुडको की जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी वही है। इसके फाइनेंशियल रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ ये जो है एक नवरत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी बनने की अभी इस कंपनी की कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, और अभी ये कंपनी बनेगी भी नहीं महारत्न। बट अगर इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो थोड़े और अच्छे हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, तो चांसेस है कि ये जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी भी बन जाए। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी का 75% होल्ड करते हैं। तो इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कम है, कुछ 10% के आसपास इसका फ्री फ्लोट है मेरे सब, हाँ, 10% के आसपास इनका फ्री फ्लोट है। ये एक मतलब रीज़न है। अब हुडको जो है एक बहुत अच्छी रैली दे चुका है बहुत टाइम से, क्योंकि अब बेसिकली इसके दो रीज़न है। पहला तो है आपके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है, और जो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से रैली दे चुका है वो है पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स की जो रैली है वो 2023 में सबसे ज़्यादा हुई थी। अब देखोगे कि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स ने, फ़र्क नहीं पड़ता है वो प्राइवेट आपका डिफेंस के अंदर हो या हाउसिंग के अंदर हो या फिर कोई पावर सेक्टर के अंदर हो, पब्लिक सेक्टर जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के पीई करेक्शन हुए हैं, सारे के अंदर पीई एक्सपेंशन हुआ है, और सबने रैली दी है। तो अच्छे खासे रिटर्न देखने मिले पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स के अंदर। तो हुडको भी उन्हीं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में से एक है जिन्होंने एक साल के अंदर 160% का रिटर्न दिया है। अब बेसिकली हुडको का जो है इतना ज़्यादा
कंपनी जो है इतना फास्ट लोन बुक जो है अपनी ग्रो क्यों कर पा रही है, क्योंकि बेसिकली इंडिया के अंदर लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, अर्बनाइजेशन भी आ चुका है इंडिया के अंदर, लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, लोगों को अर्बन सिटीज़ में रहने का लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू दूसरे एरियाज से। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये अफोर्डेबल हाउस, अब हुडको जो है मैक्सिमम जो लोन्स देती है वो आपके जो हम जैसे लोग होते हैं, जैसे सैलरीड लोग, नॉन सैलरीड लोग, बिजनेस क्लास पीपल, जो भी लोग होते हैं, इन लोगों को लोन्स नहीं देती है डायरेक्टली। इनकी जो मैक्सिमम लोन बुक है मेरे हिसाब से 80 to 90% जो लोन बुक है इनकी आपके जो गवर्नमेंट लोन्स है उनके लिए जाती है, आप देख सकते हो। हाँ, मैक्सिमम लोन बुक जो है इनकी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाती है, और जो दूसरी थोड़ी बहुत लोन बुक है वो इधर उधर दे देते हैं। अब गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स आती है उनको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत सारे लोन्स देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा देखने मिल रहा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, अफोर्डेबल हाउसिंग को देख लो, हुडको निवास, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो इनका सब्सिडरी है वो है हुडको निवास। तो बेसिकली ये जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। अगर आप इनका लोन पोर्टफोलियो देखोगे तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 58% लोन दे रहे और आउट ऑफ 100% 42% जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप इनके गवर्नमेंट वाले लोन देखोगे तो 98% ऑफ द लोन बुक इज़ गवर्नमेंट लोन बुक और 2% जो है प्राइवेट है। बट ये जो कंपनी है अभी और ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, ये बैंकिंग सर्विसेज भी चालू करने वाली है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आपका हाउसिंग लोन, आपकी ऐसी नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है अपनी जो बोरोइंग प्रोफाइल है वो भी एक्सपांड कर रही है, क्योंकि ये मेट्रोज वगैरह जो ये दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए उनके लिए भी लोन वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। अभी तक तो इनकी मैक्सिमम लोन बुक जो है वो हाउसिंग बुक है, जितना आप देख सकते हो कि 100% ऑफ द बुक इज़ हाउसिंग। बट अभी ये जो है अपनी बुक को एक्सपांड कर रहा है, जिसकी वजह से इनके और थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आपके हाउसिंग लोन जो होते हैं वो एक सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन हाउसिंग लोन्स पे, तो वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसलिए ये कंपनी अगर एक्सपांड करेगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल सकता है। मैनेजमेंट बोलता है कि हमें 3.3% के ऊपर भी NIMs देखने मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब अभी इनके NIMs इतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर ये कंपनी ऐसी ग्रो करती रही तो 3.3% के ऊपर भी इनके एनआईएम्स जा सकते हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। अब बैंकिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके अंदर जितना ज़्यादा आपका एनआईएम्स होता है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। फिर आप इस कंपनी के GNPA देखोगे तो इनका क्रेडिट क्वालिटी सबसे अच्छा है। आप इनके GNPA NNPA के नंबर देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है और एक रिड्यूसिंग ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो एसेट क्वालिटी इस कंपनी के पास बहुत अच्छी है और आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो इन्हें फंडिंग उठाने के लिए भी दिक्कत नहीं जाता है। मैक्सिमम फंडिंग जो लेते हैं ये लोग ये NHB से ही ले लेते हैं। और इस जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया AAA रेटेड है, क्रेडिट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी इतना ज़्यादा होता नहीं है, कम होता है। एक साल के अंदर ये जो कंपनी के सेल्स है वो 19% से ग्रो हो चुके हैं, नेट प्रॉफिट जो है 25% से ग्रो हो चुका है, OCI जो है 19% से ग्रो हो चुका है और लोन बुक इन्होंने 30% पे ग्रो की है, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास इनकी लोन बुक हो गई है। और यही रेट पे, मतलब इसके पहले इनकी कुछ लोन बुक 80,000 करोड़ के आसपास थी, और यही रेट पे अगर ये लोन बुक ग्रो करते रहे तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। स्टॉक के अंदर रिटर्न पर्सपेक्टिव भी हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। फिर बाकी इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी ये जो कंपनी है वो एंजॉय कर रही है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी एंजॉय कर रही है। बट बेसिकली हुडको जो लेवल पे जा चुका है अभी, उस लेवल पे भी आपको अगर इतना अच्छा लोन बुक का ग्रोथ देखने मिल रहा है इतने बड़े स्केल पे भी, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत आ रही है हाउसिंग लोन्स के रिलेटेड। लोग जो है हाउसिंग लोन्स ले रहे हैं, इंडिया के अंदर घर का जो पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर एक इंडियन के पास घर है, तो हाउसिंग का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, हाउसिंग लोन्स और ज़्यादा डिसबर्स होते जा रहे हैं। और इस सिचुएशन का फ़ायदा बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंस है, सेक्टर टेलविंस। अगर आप रेपको को भी देखोगे तो रेपको का थोड़ा गाइडेंस कम है, बेसिकली रेपको ने इतना ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दिया नहीं है। अगर आप रेपको का देखोगे तो इनके सैंक्शन जो है सिर्फ 0.2% से इंक्रीज़ हुए। अब रेपको जो है बेसिकली ये भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है ये, पी भी इसका कम है बेसिकली। अब रेपको की अगर बात करोगे तो ये जो कंपनी है इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। इनके जो सैंक्शंस है सिर्फ 0.2% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ हुए, मतलब फ्लैट। डिस्बर्समेंट भी इनकी फ्लैट है, इनफैक्ट थोड़ा सा रिडक्शन देखने मिला है डिस्बर्समेंट के अंदर। अब कोई भी फाइनेंशियल हो, आपका बैंक हो, हाउसिंग फाइनेंस बैंक हो, या फिर आपकी NBFCs भी हो गई, माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो गए, इन सब के लिए Q1 जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कंपेयर टू आपका Q4 हो गया, Q2 हो गया या Q3 हो गया। तो Q1 जो है बैंकिंग के अंदर ये एक सीजनल ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि Q1 जो होता है वो सबसे ख़राब होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो आप देख सकते हो कि इनके डिसबर्समेंट जो है वो फ्लैट थे, बट Q1 और
Q1 का भी आप कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा जो ग्रोथ है इस कंपनी को दिखाना चाहिए था। अब इस कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है तो उस हिसाब से तो कंपनी को ग्रोथ दिखानी ही चाहिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट कैप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली आपकी जो कंपनी है वो कितना ग्रोथ देती है उस पर डिफरेंस पड़ता है। अब जैसे कि हुडको का मार्केट कैप जो है 50,000 करोड़ है, बट ये जो कंपनी है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है ना, तो ऐसी जो कंपनीज होती है ये एक अट्रैक्टिव सी बेट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप इसके नंबर Q4 से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली Q4 के जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो कि इनके जो सैंक्शन डिसबर्समेंट वगैरह है ये हर जो चीज़ है वो रिड्यूस होती हुई दिख रही है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखोगे, अब मैं रेपको हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो 11.9% से इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 18.3% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लोन बुक के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आई है, 8% से इनकी जो लोन बुक है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये जो है मैक्सिमम लोन जो है दो कैटेगरी के लोगों को देते हैं, एक होता है सैलरीड पीपल और जो दूसरा होता है वो है नॉन सैलरीड पीपल। अब इनका जो नॉन सैलरीड पीपल का जो शेयर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने मिला है, बट ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ सालों का देखोगे तो सैलरी और नॉन सैलरीड के बीच में 50-50% का रेशियो है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब रेपको का जो एक और मुझे यूनिक चीज़ लगा कि इनका जो 74% ऑफ द बुक है वो होम लोन के ऊपर है, मतलब सिक्योर्ड लोन्स पे है, जिसके ऊपर इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो एनआईएम्स टेक अ हिट इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, थोड़ा ज़्यादा तो एनआईएम्स तो हिट लेते ही है क्योंकि लोन सिक्योर्ड होते हैं तो ज़्यादा रेट पे लेंड नहीं कर सकते, यही बात होती है। और हाउसिंग इक्विटी पे इनका 25.7% है, बट मैनेजमेंट बोलता है कि हम उसे 30% के आसपास रख सकते हैं, तो क्योंकि इन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। मुझे रेपको के मैनेजमेंट के बारे में एक चीज़ बहुत ख़राब लगेगी कि मैनेजमेंट को बिल्कुल ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। रेपको का अगर हम कॉस्ट टू इनकम देखेंगे तो कॉस्ट टू इनकम इनका रिड्यूस हुआ है। अगर आप Q1 को कंपेयर करोगे Q1 से तो कॉस्ट टू इनकम के अंदर इंक्रीज देखने मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि मतलब ऐसे नेगेटिव साइन नहीं है, बैंक जो है एक्सपांड भी कर रही है, तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन वगैरह बैंक कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं। बट अगर आप Q4 को कंपेयर करोगे Q1 से तो कॉस्ट टू इनकम के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। तो ये एक मतलब रिडक्शन देखने मिला है, मतलब ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि कंपनी जितना ज़्यादा बिजनेस कर रही है उतना ज़्यादा उसको कॉस्ट भी लग रहा है। क्योंकि अगर आप Q4 के नंबर देखोगे तो Q4 में कंपनी ने जो है बिज़नेस भी अच्छा खासा किया है, तो उसको कॉस्ट भी जो है अच्छा खासा लगा है। और जैसे ही अभी बिज़नेस कम हो गया Q1 के अंदर तो कॉस्ट टू इनकम भी कम हो गया। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो कि आपको ऑब्जर्व करनी होती है। अब एनआईएम्स देखोगे तो एनआईएम्स बेसिकली फ्लैट है, स्प्रेड्स भी आपके फ्लैट है। रिटर्न ऑन इक्विटी का आपको ट्रेंड नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर थोड़ा ऐसे फ्लैटिश ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है और आरओए के अंदर भी थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेंड देखने मिल रहा है। अगर आप Q1 को कंपेयर करोगे तो आरओए के अंदर इंक्रीज देखने मिला है, क्योंकि इस कंपनी के जो स्प्रेड्स है वो अच्छे खासे हो चुके हैं। अब इसकी एसेट क्वालिटी ज़्यादा इतनी ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं लगी मुझे, 4.3% के आसपास है और एनएनपीए जो है 1.7% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है। फिर इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये मैक्सिमम इंडिया को कवर करती है। आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया है उसको ये कवर नहीं करती है, बट ऐसे तो वेस्ट साइड और साउथ साइड के जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है, सेंट्रल इंडिया को भी ये अच्छा खासा कवर करती है। और अब ये जो है दूसरे एक्सपांशन मोड के अंदर कंपनी, तो कंपनी जो है मैक्सिमम ब्रांच अलग अलग स्टेट्स के अंदर ओपन करती जा रही है। फिर अगर आप इसका रीजन वाइज लोन बुक देखोगे तो तमिलनाडु के अंदर इनका जो है मैक्सिमम प्रेजेंस है, इसलिए इनकी मैक्सिमम लोन बुक जो है वो तमिलनाडु के अंदर ही है। बट मैनेजमेंट जो है अभी एक्सपांशन मोड के अंदर चल रहा है, तो इनका जो तमिलनाडु के अंदर जो लोन बुक है का ग्रोथ है वो इसे थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस करते जा रहे हैं और दूसरे स्टेट्स की तरफ और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, क्योंकि बुक के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने मिल जाता है। फिर उसके बाद इस कंपनी के कॉनकॉल की बात करते हैं, तो कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला एक बार हम वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका जो है एक डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, एक्सपांशन मॉडल के अंदर चल रही है कंपनी, जो है अपने नेटवर्क ब्रांचेस वगैरह इंक्रीज़ करते जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को कंपनी के बारे में प्रेजेंस ज़्यादा पता चलेगा, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा रहेगा, लोग जो है इस कंपनी से और ज़्यादा लोन ले पाएंगे, क्योंकि आपका एक प्रेजेंस होता है तो लोग बोरो ईजिली करते हैं, मतलब एक माइंड के अंदर एक प्रेजेंस बन जाता है अगर किसी कंपनी के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है तो। फिर उसके बाद अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स इसके 5.1 के आसपास है और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो 8.6% के आसपास है। बट इसके कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। अगर आप नोटिस करोगे तो एसेट क्वालिटी के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिला है, तो इस रीज़न की वजह से कॉस्ट ऑफ फंड भी जो है थोड़े इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये आपको इस तरीके से कंपनीज़ के अंदर डॉट कनेक्ट करने पड़ते हैं और फिर एक पूरा कंप्लीट पिक्चर बनाना होता है, आपको कंप्लीट पीयर एनालिसिस भी करना होता है, पीयर्स को भी कंपेयर करना होता है और आप उस तरीके से पूरा उस कंपनी के बारे में पिक्चर बना सकते हो। अब डिसबर्समेंट जो है वो ग्रो नहीं हो रहे और लेवरेज जो है ऑलरेडी इस कंपनी का रिड्यूस होते जा रहा है।
तो इसके लिए क्या रीज़न है? अब बेसिकली ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी कॉन्शियस है और ये बोलता है कि हमें अपनी जो लोन बुक है वो एसेट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ग्रो नहीं करनी है। बट ये मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा दिक्कत लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। और आपका मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट अगर ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता है तो स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हो कि रिटर्न अच्छा नहीं देता है। स्टॉक प्राइस भी एवरेज सा ही रिटर्न देता है। अगर आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो ही आपका स्टॉक जो है वो रिटर्न देगा। बट रेपको हाउसिंग फाइनेंस के साथ पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि अब यही रीज़न है कि रेपको हाउसिंग फाइनेंस जो है इतने चीप पीई और पीवी पे अगर आप देखोगे तो इतना कम पीवी है रेपको हाउसिंग फाइनेंस का। बल्कि अगर आप हुडको का देखोगे तो हुडको जो है अच्छा खासा पीई डिमांड कर रहा है, क्योंकि हुडको का जो है पेस ऑफ ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो कभी भी ऐसे मत देखो कि भाई स्टॉक सस्ता है तो उठा लो, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार होता है कि स्टॉक जो है एक रीज़न की वजह से सस्ता होता है, तो रीज़न देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यही रीज़न है कि जिस वजह से डिस्बर्समेंट ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। उन्हें सेफ खेलना है, एसेट क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखना है, एसेट क्वालिटी ख़राब नहीं करनी है। क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है कि पिछली बार हमारे साथ हमने फास्ट पेस पे ग्रो करना ट्राई किया था और वो हमारे लिए वर्कआउट नहीं हुआ और इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी जो कंपनी है उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सा पड़ गया था। तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट सा लगा। अब ये कंपनी लोन बुक के अंदर ग्रोथ कितना टारगेट कर रही है? सिर्फ 11 to 12% का, जहाँ हुडको जितनी बड़ी कंपनी 25-50% का लोन टारगेट कर रही है। 30% से अब भी ग्रो किया है। 50% का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो टारगेट कर रही है अभी अगले साल, कमिंग ईयर। तो आपकी इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी, इतना छोटा बेस वाला कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? वो क्यों टारगेट दे रहा है सिर्फ 11 to 12% का? ये एक मुझे बहुत नेगेटिव बात लगा और यही मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस कंपनी के बारे में। फिर अगर अब देखोगे तो हुडको जो है आपका रेपको जो है, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों कंपनीज एक साथ हो गई है। तो रेपको जो है आपका जो मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए ट्राई कर रहा है। अब इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से 14% के रेट पे जाता है। और कॉम्पिटिटर से अगर आप देखोगे तो रेपको हाउसिंग फाइनेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम रेट पे इंटरेस्ट दे देता है, क्योंकि इन्हें मार्केट पेनिट्रेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेपको से लोन ले। अगर आप देखोगे तो होम इक्विटी जो है इन्हें 30% से ज़्यादा नहीं लेके जाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्हें बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इनके अदर इनकम के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। तो ये क्या रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि डिसबर्समेंट जो है बेसिकली आपके फ्लैट वगैरह रहे, तो क्या रीज़न की वजह से अदर इनकम के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। तो इसकी वजह से इस कंपनी को जो है इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, जो कि आप अदर इनकम के अंदर देख सकते हो। ये सारी जो चीज़ें होती है। अब ग्रोथ आउटसाइड तमिलनाडु भी हो रहा है। तमिलनाडु के बाहर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है कंपैरेटिवली फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है। और कंपनी ने टारगेट किया है कि इनका जो जीएनपी है, जो कि 4.2% के आसपास है, अभी 4.3% के आसपास, उसे ईयर एंड तक 3% तक लेके जाए। तो हो सकता है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो इसका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाए, तो नेम्स थोड़े बहुत एक्सपांड होने के चांसेस है। बट ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो रेपको तो बिल्कुल अट्रैक्टिव बेट नहीं है। हुडको मुझे एक बड़ा अट्रैक्टिव सा बेट लगा। तो ऐसे ही, पर अब जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिनके भी मैंने कौन कॉल पढ़े, सारी जो कंपनी है 20 to 25% का जो है टारगेट दे ही रही है। एक जो कंपनी है जो कि बहुत अच्छा टारगेट दे रही है, 30 to 35% का भी टारगेट दे रही है, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, इन दोनों कंपनीज़ को ट्रैक करते रहना, क्योंकि कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रेपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खराब है, बट जब इसके लोन बुक के अंदर ग्रोथ आने देखने मिलेगा, मैनेजमेंट जो एक ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, तब ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो के अंदर जितने भी एग्जांपल्स दिए थे सारे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से थे। कोई भी एग्जाम्पल जो है किसी भी स्टॉक का, जो नाम हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।